आज हमारे धर्म के पतन की बड़ी वजह बन रही है। यही एक तरफा संवेदनशीलता आज हमारे धर्म में बिखराव की वजह बन रही है। और अगर इसे हमने नहीं संभाला तो यकीन मानिए तो अपने धर्म के सबसे बड़े दुश्मन हम और आप बन जाएंगे। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस घटना की वीडियोज को देखने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उससे शर्मिंदा नहीं है और अभी भी वह बेशर्मी से आकर कह रहे हैं कि देखिए ना, उसने अपनी जाति छिपाई थी, ब्राह्मणों के मोहल्ले में जात छिपा कर गया था, ब्राह्मण बनने का नाटक किया था, दो आधार कार्ड मिले थे, एक में मुकुट अग्निहोत्री उसका नाम है, दूसरे में मुकुट सिंह लिखा हुआ है। उसने हम सभी को धोखा दिया था। क्या नाम के चलते आप इंसान के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करेंगे? और अगर किसी ने झूठ बोला तो उसका जवाब हिंसा है? क्या जाति छुपा लेना इतना बड़ा गुनाह है कि इंसान की गरिमा को मिट्टी में मिला दिया जाए? हालांकि मुकुटमणि यह कहते हैं कि जाति छिपाई नहीं थी, लेकिन फिर भी हम यह मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए छिपाई गई तो भी क्या बर्बरता की पराकाष्ठा को पार कर देंगे? किसी के ऊपर पेशाब करवा देंगे, किसी के सिर मुंडवा देंगे, किसी से कहेंगे कि किसी का पैर चाट लो। यह साफ बताता है कि असली वजह धोखा नहीं थी, यह जातिगत घृणा थी। और यह भी बात याद रखिएगा, अगर किसी कथावाचक को यह महसूस होता है कि उसे अपनी जाति छिपाकर ही मंच मिलेगा तो सच कहें, उसका झूठ असली दोषी नहीं है। असली दोषी वो समाज है जो आज भी धर्म के मंच पर जाति की पहचान मांगता है। अगर समाज में उस व्यक्ति को एहसास ना हो कि जात देखकर ही आप उसे बुलाएंगे तो शायद छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आपको लगता है कि छिपाना अपराध था तो इस देश में कानून है, पुलिस है, आप जाकर उसकी वहाँ शिकायत कर देते। वहाँ जाकर आप बता देते कि हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाया, हम वहाँ भी मान लेते हैं, चलिए आपके साथ। लेकिन क्या जाति इतनी बड़ी दीवार बन जाएगी कि भक्ति उसके नीचे दब जाए? और ऐसी भक्ति करने से कौन से भगवान प्रसन्न होंगे? जरा हमको यह भी समझा दीजिए। और या आप जिस दिन इस लोक से उस लोक जाइएगा उस दिन भगवान से यह पूछ लीजिएगा कि भगवान यह करने से क्या आप हमसे खुश हुए हैं? ये जो बयान दिया गया कि ब्राह्मण के गांव में यादव या फलाना जात का होकर तेरी हिम्मत कैसे हुई, घृणित है। यह शब्द घृणित है। जातिवाद धर्म को तोड़ रहा है क्योंकि यह भक्ति को नहीं जन्म को तवज्जो देता है। एक कथावाचक की कथा उसकी जाति से आकी जा रही है। जब भगवान के भक्त को अछूत या नीच कहकर अपमानित किया जाता है तो सच कहे धर्म का असली स्वरूप वहीं मर जाता है। यह वह मानसिकता है जो हिंदू समाज को एकजुट होने से रोकती है। एक तरफ बड़ी बड़ी बातें होती है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और दूसरी तरफ धर्म नहीं जात पूछी जाती है। जात के नाम पर पेशाब करवाया जाता है, जाति के नाम पर दोहरापन दिखाया जाता है। यही है धर्म को कमजोर करना है। यही बाहरी ताकतों को आपकी कमजोरी का फायदा उठाने का मौका देता है। आप सोचिए ना, एक ऐसा राष्ट्र है जहां राम की कथा कहने से पहले कथावाचक का वंश पूछा जाता है। यह कैसी एकता है जहां भगवत कथा जैसे पवित्र आयोजन को जाति की गंदी नजर से देखा जाता है। इटावा की घटना जीता जागता सबूत है कि आज भी धर्म से पहले हिसाब लगाया जाता है। वसुधैव कुटुंबकम जैसे सिद्धांत ऐसा लगता है सिर्फ किताबों में बंद है। जमीनी हकीकत यह है कि आप अगर ऊंची जाति से नहीं है तो आपकी भक्ति को संदेह के घेरे में देखा जाएगा। जब एक भक्त की भक्ति उसकी जाति से तोली जाती है तब भगवान ने कथा को कुछ लोगों का विशेष अधिकार मान लिया था। तब धर्म का असली चेहरा सामने आता है और वो चेहरा श्रद्धा का नहीं, सत्ता का भेदभाव का होता है। और यह वही मानसिकता है जो अपने ही धर्म को कमजोर बनाती है, क्योंकि जो समाज अपने ही लोगों को जाति के नाम पर तोड़ता है वो किसी मजबूत राष्ट्र की नींव नहीं रख सकता। एकता की बात करने से पहले हमें अपने भीतर की उस दरार को भरना पड़ेगा जिसे जातिवाद हर रोज गहरा हो रहा है, और यह समझना पड़ेगा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, देश भर में हलचल मची है। कई लोग हैं आक्रोश जता रहे हैं, नेता बयान दे रहे हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है, लोग जा रहे हैं कि पुलिस और तेज कार्रवाई करे। कई लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, कुछ की गिरफ्तारी जारी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या गिरफ्तारी से इंसाफ मिल जाएगा? क्या यही न्याय है कि समाज चुप बैठा रहे, देखता रहे और मामला केवल पुलिस कार्रवाई तक सीमित रहे? क्या इस देश के खिलाफ ऊंची जाति के लोग भी सामने आएंगे? क्या इस देश के आम नागरिक भी इस हिंसा को लेकर खुलकर बोलेंगे? क्या इस देश के धार्मिक संगठन भी खुलकर बोलेंगे? और अगर नहीं बोलेंगे तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर चुप्पी सिर्फ मौन नहीं है, यह एक प्रकार की स्वीकृति है। जब एक वर्ग पर हमला होता है और बाकी तटस्थ रहते हैं तो वह सिर्फ सामाजिक विफलता नहीं बल्कि नैतिक दिवालियापन होता है। यह घटना सिर्फ यादव या दलित समुदाय की नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज की हार है। यह उस धर्म की हार है जो समरसता का संदेश देता है लेकिन व्यवहार में भेदभाव को नजरअंदाज करता है। जब तक हम जातिवाद के खिलाफ एकजुट नहीं होंगे तब तक हर गिरफ्तारी अधूरी न्याय की कहानी कहेगी।